आज के दिन में अगर कोई ड्रोन होता तो ये बहुत आसानी होता। इसलिए इन वीडियो के ज़रिए मैं किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रहा है, इसलिए ये ब्रेक ब्रेकिंग है। इसलिए आप लोग ये अभी खाली सीज़न ख़त्म होने वाला है, अभी रबी सीज़न आने वाला है। रबी सीज़न में जैसे क्या है, मैस कल्टीवेशन होगा और मस्टर्ड का कल्टीवेशन होगा। जो भी रबी सीज़न का जो भी भारी भरकम ऐसे कॉम्पैक्ट एरिया में जो होता है, तो आप लोग सब्सिडाइज रेट में आप लोग अप्लाई कर सकता है। अभी से अभी आप लोग हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ आप लोगों का जिला होता है, वहाँ एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर होता है, वहाँ जाइए। नहीं तो सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जी सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर जो रहता है, अपना अपना गांव का जो एग्री एक्सटेंशन स्टेशन होता है, जिसको हम कृषि संप्रसारण सहायक कहते हैं, उसी के साथ बातचीत करो और किसी तरीक़े से इसको अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से यह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी इंडिविजुअल और एपीसी या एपीओ ग्रुप होने से बहुत अच्छा है। और जिसका जो कैपेसिटी है 5 लाख से 7.5 लाख है, और यह 50% से 70% तक वह सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा, मेरे को सुना है। तो ये ब्रेक ब्रेकिंग है दोस्तों। तो हेलो, नमस्कार कोलम्बाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और बात है कि आज मैं माजराबाड़ी का एक खेत के मैदान में भारी भरकम यहाँ और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये साली सीजन में, और हमारा ये दिया हुआ जैसे नमूली SOPD का रंजीत और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो दिया हुआ धान का जो भी सिट्टा, इसको भी वहाँ किया गया है। और ये हमारे लिए एक डेमो प्लॉट है। और बात है कि आज हम यहाँ आने का एक विशेष एक काम हुआ। यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह भारी भरकम जो भी एरिया में इन्फेस्टेशन हुआ है, और मैंने खुद आंखों से यह आकर के देखने को मिला है। ये जो ईयर एंड नेक खटर, जिसको हमें स्वार्मिंग कैटरपिलर नाम से भी जाना जाता है, जो एक बार जब वेजिटेटिव स्टेज पे होता है, तो ये स्टेज जो भी फिनिकुलर जो भी स्टेज होता है, फिनिकुलर जो भी राइपनिंग स्टेज होता है, जैसे मिल्की स्टेज होता है, फर्मेंटेशन के बाद जब ये स्वाद क्या है, ये स्वार्मिंग के कैटरपिलर ईयर एंड नेक कटर रूप से वो काम करता है। ऐसे काम करता है। ये फिनिकल जो देखते हैं ना आप लोग, ये देखो, इसको खाद देता है। और इससे मैंने कोई फोटो मैंने आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ इस प्रूफ के साथ। अब ये जो स्वार्मिंग कैटरपिलर जो इन्फेस्टेशन हुआ है इस स्टेज पे, इसको कैसे निपटाना है, मैं आप लोग इसको दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखते जाइए। ठीक है, ये कौन सी फेस से मैं देख रहा हूँ। अभी देखो, यह तो हाँ, ये जो शीश है उसको खट रहा है, गिरा है। अगर इसको देखते ही तो वो नीचे चिपके रहता है। हाँ, मिला है ये वाला, बहुत सुंदर है स्वार्मिंग कैटरपिलर, बढ़िया। इसको देखने मिला है ना आप लोग, ये स्वार्मिंग कैटरपिलर है। मतलब ये जो वेजिटेटिव स्टेज है, इस स्वाद भी होता है। और ऐसे जो भी फ्लावरिंग के बाद मिल्की स्टेज के बाद, मिल्की स्टेज से वो शुरू होता है, क्योंकि वो 2 स्टेज में आक्रमण होता है इसका। और अभी इसको क्या है, कंट्रोल करना तो पड़ेगा, नहीं तो क्या है, इसका जो स्वभाव है, ये देखा है ना, मेरे हाथ में लेदा हुआ है, वो अभी गिरेगा। वाह, ऐसे वो नहीं जाएगा। तो बात है कि ये इसका स्वभाव क्या है, वो एक्चुअली वो फट नहीं खाता है। अभी तो फट खाने का लायक नहीं है। धान का जो भी फट है वो अभी पूरा मिश्रित है, खाने का लायक नहीं है। अभी लायक तो ये हुआ ना, ये जो फिनिकल है, अभी ये फिनिकल को वो काटेगा। वो खा सकता है या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो फिनिकल अभी जो क्या है, निर्मल है, इसको खाएगा। और नहीं तो ये हार्ड फार्ट जो सीच है उसको भी वो खाता है। इसका ये स्वभाव है। और इसको निपटाने के लिए अभी पेस्टिसाइड तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अधिक मात्रा से इसको बर्बाद कर सकता है। तो हम इस बात
मेरे किसान भाई को हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो भी अनाकोंडा जो पेस्टिसाइड है ये बहुत मददगार है। और किसान भाई ने उसको थोड़ी पहले पकड़ के एक पाके उसको टेस्ट भी किया गया है। 1 लीटर पर 2 ml वो अपनी तरीके से वो अभी देने वाला है, क्योंकि लामडा हेलोसाइटिन जो पेस्टिसाइड है इसमें रेसिड्यू नहीं है। और इस वक्त इसे खेती कोरी का दवा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक यानी जैसे लोग कहते हैं अल्फा प्लस, ये तो रेसिड्यू होता है। तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको बैन किया गया है। इसको परामर्श हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें लामडा हेलोसाइटिन को देने यह परामर्श दिया है। तो अभी इसको देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रेट जो है 1 हेक्टर में 2 लीटर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दे देंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं ये किसान भाई के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, वो क्या बोलते हैं। खोपसी उसको अलग से क्या है, उसको खोपसी वो देखने को मिला है, ये मैं उसी के साथ बातचीत करके आप लोग को दिखाता हूँ। फीडबैक ज़रूर कल परसों में हम ले लेंगे। दोस्त लोग, ये है मेरा किसान माजरबाड़ी का, वो बिजनी सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। हमसे हर काम पे मिलते जुलते हैं। आप लोग इसको कई बार वीडियो पे भी देखा होगा शायद। इसका नाम असरुद्दीन है। तो बहुत एक शानदार कमाल का एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। और ये दिया हुआ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट SOPT का जो भी नमूल्य है उसको भी किया है, और रंजीत साबवानिस को भी वो किया है। अभी इसके खेत में जो हमारा डेमो प्लॉट है वह इन्फेस्टेशन हुआ है, और मैं अभी उसके साथ कुछ वार्तालाप करने वाला है। अच्छा, आप जो खेत कर रहे हैं ना, इसमें जो इन्फेस्टेशन हुआ तो खूब से आपको ये देखने को मिला? 1 वीक, 1 वीक ना, मतलब 6-7 दिन पहले से आप इसको देख रहे हैं? 6-7 दिन पहले से मालूम हुआ। ओ, ये हाँ इंसेक्टिसाइड ने अटैक किया हाँ। इसमें। तो आप कौन सी दवा दे रहा है? ये एनाकोंडा एनाकोंडा हाँ, इसको लागे है ना, ऑफिशियल सप्लाई। हाँ ठीक है। तो आप इसको खूब से दिया है ये दवा? मैं कल दिया था। खाल से दिया है ना? कल से दिया, 5 बजे से और शाम को दिया है ना? ठीक है। तो अभी 4 बज रहा है ना, तो इस वक्त ये जो है ना वो निकलता है, शाम को निकलता है। और ये जो स्वार्मिंग कैटरपिलर जो है ना, इसका जो भी साल होता है स्किन, ये बहुत नरम है, और ड्रॉप जो ज़्यादा होता है वो निकल नहीं पता, मतलब वो सही नहीं पता, इसलिए वो शाम या रात को निकलता है। और जो बारिश होता है ना, लेकिन जो बारिश होता है वो दिन में निकलता है, क्यों ध्रुप से वो लोग हमेशा बचने को कोशिश करता है। और वो लोग का जो भी खाद्य का जो भी खारी है वो दिन में भी आ सकता है, तो अगर जो बारिश होता है तो ठीक है। तो ये देते ही रही ना, मतलब आप इसको एक बार जो दिया ना, एक बार देने से मतलब अभी तो ये मैच्योरिटी लेवल पे आ गया, ज़्यादा नहीं देना। और ये देना फ़ायदा वही है, इसका रेसिड्यू नहीं रहता है, 5% EC है। आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा इसको दिखा सकता हूँ। इसका पूरा नाम हुआ लामडा हेलोसाइटिन 5% EC इमल्सिव कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड अनाकोंडा यही है, इसको अभी वो लगा रहा है इस खेत में। और जितना भी देखे थोड़ा मोड़ा, मतलब ये भारी भरकम एरिया में मैंने को देखने को मिला है। अगर इस वक्त ऐसे मैनुअल यानी बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे के अलावा आज के दिन में अगर कोई ड्रोन होता तो ये बहुत आसानी होता। इसलिए इन वीडियो के ज़रिए मैं किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रहा है, इसलिए ये ब्रेक ब्रेकिंग है। इसलिए आप लोग ये अभी हाली सीज़न ख़त्म होने वाला है, अभी रबी सीज़न आने वाला है। रबी सीज़न में जैसे क्या है, मैस कल्टीवेशन होगा और मस्टर्ड का कल्टीवेशन होगा। जो भी रबी सीज़न का जो भी भारी भरकम ऐसे कॉम्पैक्ट एरिया में जो पता है, तो आप लोग सब्सिडाइज रेट में आप लोग अप्लाई कर सकता है। अभी से अभी आप लोग हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ आप लोगों का जिला होता है, वहाँ एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर होता है, वहाँ जाइए। नहीं तो सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जैसे सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर जो रहता है, अपना अपना
गांव का जो एग्री एक्सटेंशन स्टेशन होता है जिसको हम कृषि संप्रसारण सहायक कहते हैं, उसके साथ बातचीत करो और किसी तरीक़े से इसको अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी इंडिविजुअल और एफपीसी या एफपीओ ग्रुप होने से बहुत अच्छा है, और जिसका जो कैपेसिटी है 5 लाख से 7.5 लाख है, और यह 50% से 70% तक वह सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा, मेरे को सुना है। तो ये ब्रिक ब्रेकिंग है दोस्तों। तो मेरा वीडियो ये जो पेस्टिसाइड हुआ लगा रहा है, इन्फेस्टेशन जो हुआ है, और एनाकोंडा हेलो लैम्डा साइटिन जो इस्तेमाल जो किया हुआ है, इसको आप लोग हर खेत में इसको लगा सकता है जहाँ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है। ऐसे एनाकोंडा को इस्तेमाल करना है आज के दिन में, क्योंकि लोग ऐसे भूग रहा है ज़्यादा खतरनाक, जैसे अल्फा प्लस यानी इससे भी और खतरा पेस्टिसाइड दे करके लोगों को बहुत बीमारियां हो रहा है, जैसे हार्ट का बीमार हो रहा है, और ऐसे भिन्न बहुत खतरा बीमार हो रहा है लोगों को। इसलिए इससे बचाने के लिए हम ऐसे पेस्टिसाइड को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस। तो गाइस, आज का वीडियो इतना है। अगर मेरे वीडियो देख करके इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा नया अपडेट तुरंत पहुँचे। तो सान रहिए, शुभ रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हो भारत, जय किसान।